नहीं। ओके। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको मार्क एडिटर या मार्क सुना हुआ है आप लोगों ने लाइब्रेरी में? सबको पता है ना मार्क क्या होता है? जी आपके अलावा? जी सर। जी आवाज सर। नहीं, आवाज कम आ रही है शायद। सर चले, शॉर्टली बता दीजिए बहुत बहुत। ठीक है। अच्छा, मार्क एक स्टैंडर्ड है रिकॉर्ड का, जो मशीन लर्निंग होती है। मशीन में वो एक मतलब जैसे हमारे पास जैसे एक्सेल में रिकॉर्ड होता है, वर्ड में होता है, एमएस एक्सेस में होता है, पीपीटी में होता है, ये फॉर्मेट है ना चार हमारे पास, ठीक है ना, रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करने के। तो इसी तरह से मार्क भी एक फॉर्मेट होता है जो कोहा समझता है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड एक इंटरनेशनली दुनिया पे जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो मार्क स्टैंडर्ड को यूज करती हैं, कि जो भी आपका रिकॉर्ड है वो मार्क स्टैंडर्ड में जाके उसमें कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होने के बाद वो रिकॉर्ड आपका इंपोर्ट हो जाएगा कुहा के अंदर, ठीक है। एक स्टैंडर्ड समझ ले कि रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करने का एक स्टैंडर्ड है मार्क, बस सिंपली, ठीक है। उसमें एक बात क्या और होता है, ISBN नंबर और ये फील्डें होती है मार्क के अंदर, कुछ फील्ड्स होती हैं टोटल, ठीक है ना। जैसे टाइटल हो गया आपका, आथर हो गया, आईएसबीएन नंबर हो गया, या पब्लिशर कौन है, किस कब पब्लिश हुआ है, किस सिटी में पब्लिश हुआ है, ये सारी की सारी फील्ड होती हैं मार्क के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या होगा कि जब हम कैटालॉगिंग पे जाते हैं तो उससे उस पे हमने यहाँ पे कैटालॉगिंग पे क्लिक करते हैं। अब हम कैटालॉगिंग पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है न्यू रिकॉर्ड, ठीक है, नजर आ रहा है? आ गया इधर। जी सर। ये आ रहा है जी सर, न्यू नजर आ रिकॉर्ड, रहा है। ठीक है। अच्छा, अब जी न्यू, जी आ रहे हैं सर। अच्छा न्यू, जब न्यू रिकॉर्ड है तो न्यू रिकॉर्ड में सबसे पहले हम करेंगे मेथड आ नंबर रहा है 1, सर। ठीक है, ओके। अब हम करेंगे कौन सा मेथड, मेथड नंबर 1, जिसको हम कहते हैं मैनुअल एंट्री, यानी कि हमारे पास किताब है एक, हमें उसको मैनुअल एंट्री करना है कुहा के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हम जहाँ पे जाएंगे न्यू रिकॉर्ड में क्लिक करेंगे, किस पे क्लिक करेंगे, न्यू रिकॉर्ड में। अच्छा, ये मैनुअल मेथड बहुत कम लोग यूज करते हैं, उसकी वजह क्या है, क्योंकि मैनुअल मेथड में सारी चीजें जो है ना, फील्डें किताब से देख के लिखनी पड़ेंगी। अब मैंने आईएसबीएन भी किताब से देखूं, टाइटल भी देखूं, ऑथर भी देखूं। अब ये देखें यहाँ पे टोटल जो है आपको दिखा रहा है, आई थिंक ये टोटल जो है ना 1000 फील्डें हैं। देखें जीरो की कितनी, ये सारे फील्ड हमें फिल करने पड़ते हैं। फिर ये जीरो के हैं, फिर 1 के हैं, फिर 2 के, फिर 3 के, इस तरह से ये तकरीबन 100 तक है, 9 तक है, मीन के टोटल की टोटल फील्डें हमें फिल करनी होती हैं मैनुअल में। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी कॉमनली, एक मिनट इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। जो हमारे लिए कॉमन फील्डें होती है ना, हम वो यूज करते हैं। अब कॉमन फील्डें हमारे कौन कौन सी होती है मार्क के अंदर, हमारे पास सबसे पहले पहले कॉमन फील्ड होती है आईएसबीएन नंबर होता है, ठीक है। टाइटल आईएसबीएन नंबर होता है, टाइटल होता है, इस तरह से जो भी फील्ड है। उसके बाद आपके पास जो है एक होता है कॉल नंबर होता है राइटर किताब, नेम। ठीक है, राइटर आथर जो है। उसके बाद कॉल नंबर आपके पास आता है, आईएसबीएन जैसे ये देखें 202 है, ये फील्ड है। मिसाल के तौर पर मैं किसी भी कुछ भी यहाँ एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ कि मेरे पास घर पे किताब सामने नहीं है कोई जिसपे आईएसबीएन नंबर हो। इस तरह से जो फील्डें मुझे रिक्वायर्ड होंगी मैं वो की वो यहाँ पे इंटर करूंगा। जीरो फील्ड में हमारे पास सिर्फ एक दो फील्ड होती है, एक ये ज्यादा से ज्यादा ये टैग होता है 202, जिसको हम कहते हैं आईएसबीएन नंबर, ज्यादा जो है ना जीरो में ये यूज करते हैं। फिर 1 में भी होता है, 2 में होता है। अब जैसे हम 2 में आते हैं, अच्छा जीरो में एक और फील्ड हमारे पास है 8080, वो क्या होती है, 080 आपके पास डीडीसी 082 जो है ना डीडीसी नंबर होता है, यानी कि कॉल नंबर। आप लोग ज्यादा लाइब्रेरियन ये चीज समझते होंगे, कोई भी आपका कॉल नंबर, मिसाल हम जिसको 650 दे देते हैं, ये हमारा कॉल नंबर है, ठीक है। आप कॉल नंबर दे देते हैं, देन उसके बाद 100 में आएंगे, 100 में आपके पास ये पर्सनल नेम है, इसमें आपने आथर दे देना है, जो भी आपके बुक का आथर हो। मैं मिसाल राहु दे देता हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर 245 में हमारे पास किताब की टाइटल क्या है, यहाँ लिख देते हैं हम, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। एक मिनट, सॉरी, अगेन वही प्रॉब्लम कर रहा है हमें, मेथोडोलॉजी, ठीक है। नहीं वो आवाज ही नहीं आई थी, देर से लेके बैठी हूँ बोल के।
प्लीज आप लोग जो है ना इसको कर दें, अपनी माइक्स को साइलेंट कर दें प्लीज। अच्छा, फिर ये हम ये 245 में फील्ड्स देते हैं इस तरह से। फिर आपने जो है ना जो रिक्वायर्ड फील्ड्स होती हैं यहाँ पे वो आपने देनी है। अगर फिर 90 में हमें देनी, मिसाल में सारी फील्ड हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हम इसको जब यहाँ पे सेव करेंगे तो एरर दे देगा जो जरूरी फील्ड है। देखिए ये आपको कहता है कि 003 आपने देना है, ठीक है। आइटम क्या है, हमारी बुक्स का है, ठीक है। उसके बाद आपने 005 कंट्रोल फील्ड देनी है। एक मिनट, कुछ ऐसी फील्डें होती हैं जो आपने एनी हाउ इसमें ऐड करनी जरूरी है। एक मिनट, ये दो लोग वेट कर रहे हैं। अब देखिए ये एक मिनट, ठीक है। अब जो फील्डें हमने ऐड करनी थी हमने ऐड की। अब यहाँ पे ख्याल करना है आपने, एक चीज और समझनी है गुहा के अंदर, कि यहाँ पे जब भी हम काम करते हैं ना, किताब का रिकॉर्ड जब हम इंटर करेंगे, दो स्टेजेस हैं। एक थी किताब की इंफॉर्मेशन जो हमने ऐड कर दी। अब ये दूसरी जो सेकंड स्टेज है, यहाँ पे आपको देनी है अपनी लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ ये देखें विथडा आ रहा है, यहाँ पे सारी फील्डें आपने यूज नहीं करनी है, यहाँ पे आपने सम फील्ड्स यूज करनी है। ये देखें ये किताब लिखा हुआ है नॉट फॉर लोन है, ऑर्डर डे, स्टाफ कलेक्शन है कोई। अगर आपकी रेफरेंस की किताब होगी तो आप यहाँ पे देंगे नॉट फॉर लोन, ठीक है। इसमें से हम एक फील्ड ये यूज करते हैं। उसके बाद कलेक्शन आप बना देते हैं, रेफरेंस का कलेक्शन है, कौन सा कलेक्शन है, जो भी आपका कलेक्शन होगा यहाँ पे लिस्टेड आएगी। ये एक क्वेश्चन दे सकती हूँ प्लीज? जी बोले। अभी जैसे रेफरेंस मटेरियल है तो वो तो नॉट फॉर लोन होता है, ठीक है। ठीक है, लेकिन इफ यू वांट टू पुट इन अ रिस्ट्रिक्टेड इशू कि रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन पीपल ना, वो हो सकता है। रेफरेंस है ये क्या है बट कि इट कैन। मिसाल हमारे पास ये जो ये नॉट फॉर लोन वाली फील्ड है उसमें आप ये चीज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं फर्दर एडमिन ओके साइट पे जाके, ओके ठीक है। ओके उसके बाद ओके। कलेक्शन कौन सा है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, या रेफरेंस कलेक्शन है आपका, ठीक। देन आपकी लाइब्रेरी कौन सी है, कहाँ पे किताब जाएगी। ये देखें डिफरेंट लाइब्रेरीज हमने ऐड की हुई थी कल, कुछ मैंने की हुई है, ठीक है ना। मिसाल ये दायरी बात है, डेफिनेटली रेफरेंस लाइब्रेरी में जाएगा। अच्छा, लाइब्रेरी हमने दो टाइप्स की देनी। एक होम लाइब्रेरी यानी कि मेन लाइब्रेरी का नाम क्या है, मिसाल के तौर पे मैं दे देता हूँ मेहरान यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके अंदर रेफरेंस के अंदर जाएगा ये बुक। इस तरीके ए में आपने मेन लाइब्रेरी का नाम देना है, बी में आपने सब लाइब्रेरी देनी है यानी कि जहाँ पे आपका किताब है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, ये देखें आपके पास शेल्विंग आ रही है। जो मिस कह रही थी ना शेल्विंग को, आप यहाँ पे शेल्विंग ऐड करके, जैसे हमने आइटम सेट कर रहे थे ना कल, वहां से हम यहाँ पे शेल्फ्स भी ऐड करके अपने शेल्फ बता सकते हैं कि रेफरेंस का है, कौन सा एरिया कौन सा है, या सब्जेक्ट वाइज जो भी है। उसके बाद ये आपके सोर्स यानी कि किससे परचेस किया आपने, किताब परचेस की है या आपको किसी ने गिफ्ट दिए या किसी ने डोनेट किया है, सोर्स ऑफ एक्यूजेशन क्या है, ठीक है। देन अगर परचेज हो तो प्राइस यहाँ आपने देनी है, नहीं है तो खैर इन्वेंट्री बिल नंबर होता है आपके पास। अच्छा, ये सारी फील्डें यूज करने की नहीं है। उसके बाद मेन चीज ये देखें बार कोड नंबर यानी कि एक्सेशन नंबर क्या है आपके किताब का, जो आपका एक्सेशन है आपने वो देना है। अच्छा, कॉपी को यहाँ पे रहने दे, हम आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे देखें ये इंपॉर्टेंट फील्ड है कि बुक की आइटम क्या है, बुक से है या जो भी आपने आइटम्स बनाए हुए हैं वो सारे देने हैं। अच्छा, उसके बाद मिसाल के तौर पे ये जो मैंने किताब इंटर की है, अगर इसकी 10 कॉपियां हैं तो क्या मैं 10 मरतबा नहीं, आप ये देखें नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये, 8 मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस आइटम। तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा ये मुझसे पूछेगा कितनी कापियां हैं, ठीक है। मिसाल में इसकी 5 कापियां यहाँ लिख देता हूँ, तो ये क्या करेगा, इस किताब की 5 कापियां ऐड करेगा, एक्सेशन उनको खुद दे देगा। ये 95 हो गया। उसके बाद दूसरा एक्सेशन क्या होगा, 96, 96। 97, 98, इस तरीके से वो 5 आइटम ऐड कर देगा। अगर मैं यहाँ कॉपी पे क्लिक नहीं करूंगा तो वो सिंपली एक कॉपी ऐड करेगा। क्लियर।
अब मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, ये देखें, ये किताब आपके पास यहाँ पे एंट्री हो गई। कितनी कापीज आ गई ये देखें। ठीक है, 5 कापियां टोटल हो गई। सही है। 95 पहली, फिर 96, 97, 98, 99। अच्छा, अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमसे कोई गलती हो गई है तो यहाँ से इजीली आप इसको दोबारा से यहाँ एडिट कर सकते हैं। ये देखें ऊपर लिखा हुआ है एडिट का ऑप्शन। ठीक, आप इस पे एडिट पे जैसे क्लिक करेंगे दोबारा से ये फील्ड आपकी जो है ना लाइब्रेरी की डिटेल आपके पास आ जाएगी, आप उसको एडिट कर सकती हैं। ठीक है, ये देखें नीचे आ गई। ये देखें, मिसाल हम मिसाल के तौर पे हम इसकी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, एक किताब की रेफरेंस नहीं, हम इसको कहीं और भेजना चाहते हैं, नॉट फॉर लोन नहीं करते। ठीक है, स्टॉप कलेक्शन कर देते हैं। इस तरह से आप इसको डेट एक्वायर्ड भी दे दी आपने, कुछ और आपने चेंजिंग करनी है आप उसकी चेंजिंग कर सकते हैं यहाँ से। अगेन फिर आप इसको सेव कर दें। तो इस तरह से आप यहाँ पे उसी टाइम एडिट भी कर सकते हो। ये जो है मैनुअल है रिकॉर्ड, ये इस तरह से जो फर्स्ट मेथड है ना ये बहुत कम यूज होता है। ये मैं समझा रहा हूँ आपको, मगर हम ये यूज करते नहीं है। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि इसमें टाइम ज़ाया होता है और बहुत ज़्यादा जो है ना हमें टाइम लगाना पड़ता है। मगर ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये आपको पता होना चाहिए कि हम मैन्युअली भी कोई किताब इंटर कर सकते हैं कोहा के अंदर। अच्छा, आप दोबारा एक्सक्यूज मी सर। जी जी एक्सक्यूज जी 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 बोले। मैं ये बारकोड जनरेशन कर सकते हैं हम, बिकॉज वी माइट वांट टू यूज बारकोड्स फॉर द बुक्स। तो वो हम लास्ट में जनरेट करना सीखेंगे ना। अब इन एक्सेशन नंबर जो अच्छा। हमने ये ऐड किए ना हमने, अच्छा, इनके हाँ हम हाँ बनाना सीखेंगे आखिर में। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी दैट्स जी गुड, जी थैंक जी यू। ठीक है, तो ये हेलो ये हेलो, तरीका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी लियाकत साहब, सॉरी, मुझे भी एक क्वेश्चन है मेरे पास कि जी, अगर मल्टीपल कॉपीज के सीरियल नंबर सीरीज में ना हो तो फिर तो आपने फिर एक एक करके करनी पड़ेगी। ओके ओके, ठीक यस, है। यहाँ ठीक से एक एक करनी पड़ेगी, वरना फिर आप जो एक्सेल में जाएंगे ना तो वहां से जी भी जी आपने एक रिकॉर्ड ऐड कर ले, फिर उसको डुप्लीकेट करके बना सकती हैं। वो हम करेंगे प्रैक्टिकली, वो हम करके राइट दिखाऊंगा मैं राइट आपको। बस ये एक आप ओके ये समझ लें कि मैनुअल मेथड इस तरीके से था। मिसाल है, अभी जो हमने किताब एंटर की, मैं उसको दोबारा से यहाँ सर्च भी कर सकता हूँ अपने कैटलॉग के अंदर। ठीक है, यहीं से मैं सर्च कर रहा हूँ, कहीं और नहीं जा रहा अभी फिलहाल। एक मेथड आपका क्लियर हो जाए कि मैनुअल एंट्री भी हो सकती है कोहा के अंदर। अच्छा, मैनुअल एंट्री तब करते हैं जब हमारे पास कंप्यूटर पे क्या होगा, इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा जिस पे हमने कोहा इंस्टॉल किया हुआ है। बात समझ रहे हैं? ठीक है ना। तो जी। उसीलिए हम उसीलिए हम ये चीज यूज करते हैं कि भाई अगर हमारे पास नेट नहीं है तो हम किस तरीके से कोहा के अंदर रिकॉर्ड ऐड करें, तो हम उस टाइम पे उसको मैन्युअली इंटर कर सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारे पास एक पहला मेथड जो इसको हम कहते हैं मैनुअल मेथड टू एंट्री, या डायरेक्ट एंट्री करते हैं कोहा में, कि डायरेक्ट एंट्री आप किस तरीके से कर सकते हो। ये देखें किताब आ गई, इसकी कॉपीज अभी आ गई, इसकी डिटेल भी आपके पास पूरी आ चुकी है। आप इसको जो है ना कोहा पे ओपेक में भी जाके सर्च कर सकते हैं। एक मिनट। अच्छा, अभी ये थोड़ा जो है ना वो सॉफ्टवेयर अगेन रिकॉर्डिंग करता हूँ तो इशू कर रहा है। तो इसको जो है ना हमने हल ये निकालते हैं कि रिकॉर्डिंग आज दोबारा से बंद करनी पड़ेगी मुझे। मैं ये रिकॉर्ड आपको ओपेक पे चेक करवाना चाह रहा हूँ अभी। ठीक है ना, मगर ये बंद हो जाएगा दोबारा फिर शायद आपको। अच्छा, ईमेल्स सर एक आप बार बताइएगा। एक मिनट, नहीं, ये जो ईमेल्स भी आप लोग। आपने अच्छा, मुझे एक सवाल बता दे पहले सारे। ईमेल आप सब लोगों के पास है? जी सर जी बिल्कुल है। तो मैं तो सॉफ्टवेयर चेंज करता हूँ क्योंकि ये बार बार डीसी हो रहा है, तंग करेगा। मैं ईमेल पे आता हूँ, गूगल वाली जो मीट है ना उस पर मैं आपको लिंक भेजता हूँ अभी। जी ये सर, है ईमेल तो। हाँ, ठीक है सर। ये बंद हो जाएगा अभी, एक मिनट। अब ये देखिए हम ओपेक पे चेक कर रहे हैं अपनी रिकॉर्ड जो हमने ऐड किया था। जब तक ये चलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। सॉफ्टवेयर चेंज करते हैं, ये डिस्टर्ब कर रहा है बड़ा।